पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का एक सरकारी बंगला या यूं कहें कि पटना का एक सरकारी बंगला इन दिनों बहुत चर्चा में है और बंगले का नाम है 5 देश रत्न मार्ग। बिहार के मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग के ठीक बगल में ये बंगला है, उसके नजदीक ये बंगला है 5 देश रत्न मार्ग। और इस सरकारी बंगले की बड़ी नायाब कहानी है। इस बंगले का जो अतीत है वो बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं को डराता है, बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को डराता है। और यहां तक कि बिहार के जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने अभी हाल ही में इस बंगले को लेकर बंगले का गृह प्रवेश किया है, इस बंगले में एंट्री मारी है, उनको ये बंगला अलॉट हुआ तो विजयादशमी के पावन मौके पर उन्होंने गृह प्रवेश किया, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। उनको भी ऐसा लगता है, इस बंगले से डर लगता है और तभी उन्होंने इस बंगले से अपना कार्यालय चलाने की बात तो कही है या उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से कही गई है, लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले में रहने वाले नहीं है, उनका निवास स्थान ये नहीं होने जा रहा है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन खैर, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, सिटी पोस्ट पर आप ये खबर देख चुके हैं। अब है कि सम्राट चौधरी ने इस बंगले में गृह प्रवेश किया और उसके 2 दिन बाद ही सम्राट चौधरी ने इस बंगले में कुछ काम करवाया है। इस बंगले के पिछले द्वार पर निर्माण हुआ है, पिछला दरवाजा बंद कर दिया गया है। इस बंगले में पिछले दरवाजे पर बाउंड्री लगा दी गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बंगले के जिस गेट से तेजस्वी यादव निकलते थे उस गेट को अब पूरी तरह से पैक किया जा रहा है, गेट की बाउंड्री कराई जा रही है। बंगले के जिस गेट से तेजस्वी यादव निकलते थे, यानी आमतौर पर तेजस्वी यादव बंगले के पिछले दरवाजे से ही निकलते थे, क्योंकि राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 सर्कुलर रोड उनका आवास है, लालू राबड़ी सब वहीं रहते हैं, तेजस्वी यादव भी आमतौर पर वहीं रहते हैं, लालू यादव का परिवार वहीं रहता है। तो चूंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तेजस्वी यादव का जो बंगला हुआ करता था 5 देश रत्न मार्ग और राबड़ी आवास के बीच, तो जाहिर है तेजस्वी यादव पिछले दरवाजे से या बैठकें होती थी, जब आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठकें होती थी तो 5 देश रत्न मार्ग में होती थी और पिछले दरवाजे से ही विधायकों की एंट्री, नेताओं की एंट्री होती थी और एग्जिट भी वो पिछले दरवाजे से ही करते थे। तो जो पिछला दरवाजा है उसको बंद करा दिया गया है, पूरी तरह से पैक कराया जा रहा है, गेट की बाउंड्री कराई जा रही है। और जाहिर है बंगले का जो इतिहास है उसकी तो पहले से चर्चा रही है, बंगले की जो कहानी है उसकी तो पहले से चर्चा रही है। क्या सुशील मोदी, क्या तारकिशोर प्रसाद, क्या तेजस्वी यादव, किसी के लिए यह बंगला शुभ साबित नहीं हुआ है। बतौर डिप्टी सीएम सुशील मोदी जब इस बंगले में रहने आए तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में उनका नाम सबसे आगे शुमार था। तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने तो उनको भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। तेजस्वी यादव 2 बार इस बंगले में बतौर डिप्टी सीएम रहने आए और दोनों बार वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये कहानी है इस बंगले की। बहुत बहुत धन्यवाद।